हाय एवरीवन, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूँ प्रियंका और काफ़ी समय से चल रहे कंफ्यूजन या लॉन्ग डिबेट को डिस्कस करने के लिए मैं आज आपके लिए ये टॉपिक लेकर आई हूँ। कई बार बच्चे पूछते हैं मैम टायर थ्री एनएलयू ले या फिर प्राइवेट कॉलेजेस ले, तो ये कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में काफ़ी बना रहता है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो टायर वन, टायर टू, टायर थ्री में हमने एनएलयूज को डिवाइड किया है वो हमने किया है। कंसोर्टियम या फिर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ने कभी अपने आप को इसमें डिवाइड नहीं किया है। सो देर आर सर्टेन रीजंस व्हाई इट हैज बीन डिवाइडेड बिटवीन टायर वन, टायर टू एंड टायर थ्री। अगर आपको टायर वन लॉ स्कूल मिलता है, नेशनल लॉ स्कूल, बेस्ट, छोड़ना ही नहीं, ले लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर टायर टू आपको नेशनल लॉ स्कूल मिलता है वो भी काफी अच्छा है। कंफ्यूजन आता है जब हम ये सोचते हैं कि टायर थ्री ले या उसकी जगह पे फिर प्राइवेट कॉलेजेस में जाएं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि टायर थ्री लॉ स्कूल्स में कौन से लॉ कॉलेजेस आते हैं नेशनल लॉ स्कूल्स के। तो आप यहाँ पे एक लिस्ट देख रहे हैं, जैसे कि आपका सीएनएलयू पटना है, आपका रांची का नेशनल लॉ स्कूल है, आपका एमएनएलयू है, वो चाहे औरंगाबाद का हो या नागपुर का हो, दोनों ही एनएलयूज महाराष्ट्र के। आपका डीएनएलयू जबलपुर है, आपका नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत है, डीएसएनएलयू है, हिमाचल प्रदेश एनएलयू है जो कि शिमला में है, आपका एनएलयू असम है, या फिर आपका तमिलनाडु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। ये सारे यूनिवर्सिटीज को हमने कैटेगराइज किया है एस टायर थ्री नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। तो क्वेश्चन उठता है कि मैम अगर ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मिलती है तो इन्हें लेना है या फिर इसकी जगह पे प्राइवेट लॉ स्कूल्स में जाना है। तो अब प्राइवेट लॉ स्कूल्स में हम किन लॉ स्कूल्स की बात कर रहे हैं? तो ये देखिए, मैं आपके लिए कुछ लिस्ट ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज लेकर आई हूँ जो कई बार हम कंसीडर करते हैं और वो अच्छी भी है, इनमें कोई बुराई नहीं है। इसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि हाउ यू शुड चूज वेदर यू शुड गो फॉर अ टायर थ्री नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और अ प्राइवेट लॉ कॉलेज। सो प्राइवेट लॉ कॉलेज में यू हैव सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, आई एम टॉकिंग अबाउट पुणे ओवर हियर। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, दे also have a very good LLM program. We have Nirma University, Institute of Law Nirma University also has a very good academic LLM program. ILS Pune have a good academic LLM program with them. UPS देहरादून एक अच्छा LLM प्रोग्राम ऑफर करता है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी भी एक अच्छा LLM प्रोग्राम ऑफर करती है। ये कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कई बार स्टूडेंट्स कंसीडर करते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी टायर थ्री। ठीक है, चल, अब सवाल उठता है कि कैसे डिसाइड किया जाए वेदर यू शुड चूज अ टायर थ्री नेशनल लॉ स्कूल और अ प्राइवेट कॉलेजेस। ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया, जो रीजन है इनके डिमार्केशन का, इट्स नॉट डन बाय नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, इज नॉट डन बाय कंसोर्टियम और एनीथिंग एल्स, इट्स डन बाय अस द स्टूडेंट्स हु हैव बीन पार्ट ऑफ दिस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, द एलुमनाई, बिकॉज कंसिडरिंग वेरियस फैक्टर्स, जो एक एक फैक्टर हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जब आप ये डिसाइड करो कि आपको टायर थ्री नेशनल लॉ स्कूल चूज करना है या फिर प्राइवेट लॉ कॉलेज, तो सबसे पहले करो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जो कि शायद आपको लाइफ में कोई भी मेजर डिसीजन लेते वक्त करना चाहिए। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में इफ यू आर कंफ्यूज बिटवीन टू थिंग्स, जस्ट टेक अ पेपर, ड्रॉ अ लाइन। एक तरफ लिखो वो टायर थ्री नेशनल लॉ स्कूल जो आपको मिल रहा है, दूसरा वो प्राइवेट लॉ स्कूल जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं, और दोनों के ही एडवांटेज डिसएडवांटेज। ठीक है, टायर थ्री फॉर एन एग्जाम्पल इफ सीएनएलयू पटना, तो सीएनएलयू पटना के एडवांटेज डिसएडवांटेज, एंड उसके बाद अगर कोई प्राइवेट लॉ स्कूल में जैसे कि आपका आईएलएस पुणे है, तो आईएलएस पुणे के एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखिए। उसके बाद डिसाइड करिए कि आपको कौन सा नेशनल लॉ स्कूल लेना है या फिर प्राइवेट लॉ स्कूल। तो सबसे पहले कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते वक्त हम ये देखते हैं कि टैग एंड ब्रांड मैटर्स। मैं खुद एनएलयू की ग्रेजुएट हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का टैग मैटर करता है। प्राइवेट कॉलेज कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कम्स विद अ ब्रांड नेम, जो कि आपकी सीवी को एक एज प्रोवाइड करता है। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा सबसे पहले बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। नेक्स्ट आता है, आप यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज देखिए कि यूनिवर्सिटी किस तरह के प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड करते हैं। सो फॉर एन एग्जांपल, गांधीनगर हैव अ सेपरेट प्लेसमेंट सेल विद इट। Some of the tier 3 universities which are growing, they have a placement cell. Some of the private law school, for an example, OP Jindal has a very good placement cells to offer to the students. So आप placement opportunities देख सकते हैं।
प्लेसमेंट कैसा है इसके लिए आप पास्ट स्टूडेंट से एलुमनाई से कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी और मीडियम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बट ट्राई टू फाइंड आउट कि यूनिवर्सिटी किस तरह की प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी या फिर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, बिकॉज आफ्टर अ ईयर यू हैव टू यू want to place to somewhere, right, which is why you've been pursuing a degree. तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक जरूर कर लीजिएगा. नेक्स्ट आता है आपका फैकल्टी सपोर्ट. मास्टर्स की डिग्री एक तरीके का एडवांस लेवल होता है जो आपको रिसर्च सिखाता है, एक पर्टिकुलर एरिया में एक स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करता है. तो अगर आपको उस तरह की फैकल्टी नहीं मिले जो आपको रिसर्च राइटिंग स्किल्स में एडवांस इंप्रूवमेंट बता सके, या फिर आपके लिए एक नेटवर्किंग डेवलप कर सके, आपको स्पेशलाइजेशन में हेल्प कर सके, आपको क्या आगे करना है इसकी गाइडेंस दे सके, देन देयर इज नो पॉइंट टू बी पार्ट ऑफ अ इंस्टीट्यूशन. तो किस तरह की फैकल्टी उस इंस्टीट्यूशन में एग्जिस्ट करती है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे कि अगर मैं सारे एनएलयूज और प्राइवेट लॉ स्कूल्स में कंपेयर करूं तो ओबी जिंदल ग्लोबल हैज वन ऑफ द फाइनेस्ट फैकल्टी सपोर्ट, राइट. फैकल्टीज वहाँ की बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है. सुप्रीम कोर्ट जजेस से लेकर बहुत ही ज्यादा रेप्यूटेड फैकल्टी मेंबर्स जो बुक्स लेकर आए हैं वो आपको ओपी जिंदल ग्लोबल में मिल जाएंगी. दे हैव मोर देन 500 फैकल्टी मेंबर्स जस्ट फॉर लॉ स्कूल, राइट. नेक्स्ट आप देखेंगे आपका करिकुलम. So for an example, TIS Mumbai, which is not an NLU, but neither a NLU nor a private law school, but it provides an amazing LLM program, Access to Justice, जो कि किसी और यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है. तो आप यूनिवर्सिटीज के ब्रोशर उठाइए और देखिए कि आपका करिकुलम क्या है, क्या वो यूनिवर्सिटी वो स्पेशलाइजेशन ऑफर कर रही है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, जिसका स्कोप है फ्यूचर में, जो आप करना चाहते हैं. ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है. उसके अलावा क्या टर्म पेपर्स, क्या इलेक्टिव पेपर्स ऑफर किए जा रहे हैं, करिकुलम देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट आपको देखना है, एंड ये एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उस यूनिवर्सिटी की लोकेशन. लोकेशन कई बार आपको बहुत ज्यादा एक्सपोजर दे देती है. ये मैंने अपने ग्रेजुएशन से सीखा है. क्योंकि अब मान के चलिए सबसे पहला अगर आप दिल्ली लोकेटेड है, ठीक है, तो ऐसे में एचपीएनएलयू शिमला जाने का कोई सेंस नहीं बनता है. आपके लिए बेस्ट होगा कि आप दिल्ली में ही, ओपी जिंदल ग्लोबल आपके पास पड़ता है, उसके अलावा इनफैक्ट सिम्बायोसिस नोएडा आपके पास पड़ता है, तो आपका कॉस्ट काफी ज्यादा कम हो जाएगा. एंड दिल्ली में यू कैन डू अ रनिंग इंटर्नशिप विच कैन फेच अ आईपीओ फॉर यू. यू कैन गो एंड वर्क विद द कोर्ट, यू कैन ऑप्ट फॉर अ रिसर्च इन दिल्ली इटसेल्फ. तो शिमला में आपको शायद रनिंग इंटर्नशिप, आईपीओ या फिर रिसर्च का उतना मौका नहीं मिलेगा जितना आपको दिल्ली में मिल जाएगा. तो किसी भी सिटी का लोकेशन जो एक्सपोजर आपको प्रोवाइड करता है वो आपके अल्टीमेटली प्लेसमेंट्स में, एक्सपीरियंसेस में, लर्निंग में काफी हेल्पफुल होता है. तो यहाँ पे लोकेशन एक काफी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. और नेक्स्ट है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर. यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है. कई स्टूडेंट्स के लिए होता है, कई स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता है. सो फॉर एन एग्जांपल, इफ आई वुड चूज अ यूनिवर्सिटी, मुझे पता है कि मुझे 10 महीने बिताने हैं, तो मेरे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मैटर नहीं करता, बिकॉज आई नो आई एम गोना स्पेंड 8 to 10 hours in library. After that I'm gonna come, sleep, wake up, eat, library and repeat it. तो मेरे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. बट कई सारे बच्चों का इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपीरियंस काफी डिप्रेसिंग हो जाता है, उनकी अकादमिक लाइफ इफेक्ट होने लगती है. तो अगर आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी काउंट करिए. एंड लास्टली, कॉस्ट. कॉस्ट इंपॉर्टेंट है. आप वो यूनिवर्सिटी की कॉस्ट बियर कर पा रहे हैं नहीं, इज यूनिवर्सिटी वर्थ द कॉस्ट. जैसे ओपी जिंदल ग्लोबल चार्जेस अ वेरी हेफ्टी फीस, तो आप उस कॉस्ट को बियर कर पा रहे हैं नहीं, ये एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. क्योंकि अपने बजट के हिसाब से यूनिवर्सिटी चूज करनी चाहिए. एंड भले ही मैंने इसे लास्ट में डाला है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका पर्पस क्या है. हर स्टूडेंट का अलग अलग पर्पस होता है. कोई व्यक्ति कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है बट उसे बैकअप के लिए मास्टर्स डिग्री चाहिए. कोई स्टूडेंट अकेडमिक्स में ही जाना चाहता है, जैसे आई वॉज श्योर दैट आई वांटेड टू टीच, तो मेरे लिए मास्टर्स की डिग्री एक एंट्री पॉइंट था अकेडमिक्स में. कोई स्टूडेंट जो है प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर में या थ्रू आईपीआर, वो इसलिए मास्टर्स करना चाहता है. तो अपना पर्पस पहले आइडेंटिफाई करिए और फिर देखिए वो यूनिवर्सिटी आपके पर्पस से अलाइन कर पाती है या नहीं. So if you really want to go for academics, there are certain university like Delhi University is very good because उनका करिकुलम इतना ज्यादा इन डेप्थ है कि आपके अकेडमिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं. अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो कम बजट की यूनिवर्सिटी आप चूज कर सकते हैं, बिकॉज दे प्रोवाइड यू द लाइब्रेरी फैसिलिटीज, टाइम, एंड यू कैन ऑलवेज प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स ओवर देयर.
बट अगर आप प्लेसमेंट्स के लिए देख रहे हैं तो आप फिर वो यूनिवर्सिटीज देखिए जिनका प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है। तो सबसे पहली चीज आपको जो करनी है वो अपना पर्पस आइडेंटिफाई करना है। व्हाट आर योर पर्पस टू गो फॉर अ एलएलएम डिग्री, और अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से देखिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी उसके साथ अलाइन कर रही है। और अगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में नहीं समझ में आ रही है, प्राइवेट लॉ यूनिवर्सिटीज भी नहीं समझ में आ रही है, तो देर आर सम अदर यूनिवर्सिटीज ऑल्सो जो आप चूज कर सकते हैं। एंड चूंकि अभी इनके ऑप्शंस अभी एट प्रेजेंट ओपन है, एडमिशंस ओपन है, आप यहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। सीयूटी का एग्जामिनेशन फॉर्म आउट हो चुका है, मार्च में इसका एग्जाम है, इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। सीयूटी से आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी, एएमयू एंड बीएचयू मिल सकती है फिर टारगेटिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप एक साल का एलएलएम टारगेट कर रहे हैं एंड सिटी एक्सपोजर चाहिए तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज कम्स विद वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, सिटी एक्सपोजर ऑफ मुंबई, एंड दे हैव वेरी गुड एलएलएम करिकुलम। आप आईएलआई दिल्ली टारगेट कर सकते हैं, इसका एलुमनाई सपोर्ट अच्छा है, करिकुलम बहुत अच्छा है, एक साल का एलएलएम है। आईआईटी खड़गपुर टारगेट कर सकते हैं, एलएलएम भले ही 2 साल का है बट उसका आईपीआर का स्पेशलाइजेशन आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकता है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट। द करिकुलम इज रिच, द फैकल्टी सपोर्ट इज वेरी गुड, द लर्निंग एनवायरमेंट इज वेरी गुड। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल लॉ में अगर आप इंटरेस्टेड हो, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, और ऑलमोस्ट फीस नेग्लिजिबल हो जाती है बिकॉज द काइंड ऑफ स्कॉलरशिप साउथ एशियन यूनिवर्सिटी ऑफर। एंड लास्टली नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, इट्स इन गांधीनगर, but it's a government university and they are closely working with the government, so there are various opportunities you can have while studying at NFSU, and they do take CLAT scores, so it's also a very good opportunity. So अगर थोड़ा भी confusion है, just do go for the cost benefit analysis, prioritize your purpose and make sure कि आप जिस यूनिवर्सिटी को चूज कर रहे हैं वो आपके पर्पस के साथ अलाइन कर रही है। दैट्स इट। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। तो ऐसे ही अगर हेल्पफुल वीडियोस चाहिए तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और किस बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। बाय गाइस।